नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। लालटेनिया पार्टी का लालटेन युग खत्म, अब एलईडी का जमाना है, सम्राट चौधरी ने कहा। दरभंगा भाजपा के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के नामांकन के बाद मेडिकल ग्राउंड में आशीर्वाद सह नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता सभा स्थल पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद यादव, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, मंत्री हरि सहनी, सांसद संजय झा भी पहुंचे। साथ ही कई विधायक भी सभा में शामिल हुए। सभा में सभी नेताओं ने जमकर विपक्ष पर हमला किया और फिर से एक बार दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को भारी मतों से जिताने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह चुनाव सांसद बनाने का नहीं, देश के विकास के लिए है। सत्ता में आने का मौका मिला तो घोटाला किया और पीएचडी मंत्री का बिना नाम लिए ललित यादव पर हमला करते हुए कहा कि लोग निविदा रद्द किया। बिना ललित यादव का नाम लिए उन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राजद के नेता दरभंगा जिले के उम्मीदवार बनाया गया है, जंगल राज के पुरोधा रहे हैं वो। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालटेनिया पार्टी का लालटेनिया युग खत्म हुआ, अब एलईडी का जमाना है। यह कौरव और पांडव की लड़ाई है। कौरव की सेना अपने पूरे परिवार को चुनाव लड़ाती है। उन्होंने तेज प्रताप पर निजी हमला करते हुए कहा कि पति पत्नी विवाद को लेकर घेरा। साथ ही नरेंद्र मोदी के सरकार के कामों को खूब प्रसारना की। आइए देखते हैं सबों ने और क्या कहा। नेता छथिन का अहाँ के बीच में बात रखबाक छै। मोट बात दुएटा छै। पूरा देश और दुनिया का नजर एखन एहि देश के चुनाव पर छै और हम सब घूम रहल छी सौंसे। काल्हि रही पूर्णिया में, कटिहार में, परसू, और जे माहौल छै से एक तरफा चुनावी छै। सब लोग चाहे छै कि देश में चुनाव छै, देश में प्रधानमंत्री के बन, देश का आगू के चले और देश में और विदेश में एखन जतेक ताकतवर भारत बन के आगू अले है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमरा नहीं लगे सामने में विपक्ष का चेहरा तक नहीं है, वो चेहरा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी की कहलखिन, प्रधानमंत्री जी कहलखिन कि अभी तक जो आप देखे हैं वो ट्रेलर है, अगला फिल्म तो आना बाकी है। 24 से 29 जे थे अगला फिल्म अगर देखवा के इसके वास्ते गोपाल ठाकुर जी का कमल छापर, वो नीतीश कुमार का सो प्रत्याशी छथिन, वो जीतन राम मांझी का प्रत्याशी छथिन, उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रत्याशी छथिन और भाजपा का प्रत्याशी छथिन। और नीतीश कुमार जी का जे काज रहलन है बिहार में, हम 1 मिनट में ये बात जरूर कह देब, हुनकर जे काज रहलन 18 साल से बिहार का सबसे लंबा काल के मुख्यमंत्री छथिन। 18 साल मतलब एक युग भ जाय छै, युगों से बेसी भ जाय छै। और 18 साल में जे मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं परिवारवाद का और नहीं मुख्यमंत्री के ऊपर कोनो तरह दाग है, एहन मुख्यमंत्री देश में भेटे वाला तब मुख्यमंत्री भेटे छै। सारा लोग का समर्थन है। हम सब गोपाल ठाकुर, एक ही परिवार का राज चलना चाहिए और ये कौरव और पांडव की लड़ाई है साथियों। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हो रहा और जो कौरव की सेना है वो कहती है कि हम तो अपने पूरे परिवार को चुनाव लड़ाएंगे और आरक्षण का मुद्दा भी उठाते हैं। कहते हैं कि जातीय सर्वे हमने कराया, लेकिन प्यारे बच्चे को यह पता नहीं है कि 20 जून 2022 को ही एनडीए सरकार ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण का काम शुरू करवाया था। और जो 10 लाख नौकरी का घोषणा है ये राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है सर। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। कोई एक वर्ग बता दे जिसको आरक्षण मिला हो, ना पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, ना अल्पसंख्यक हो, कोई समाज बता दे। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया का चुनाव हुआ था, ना पिछड़े को, ना दलित को, किसी वर्ग को, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में 2005 में, तो पहली बार अति पिछड़ा समाज को
और महिलाओं को, दलितों को आरक्षण किसने दिया? एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने। साथियों, तो आप समझ लीजिए कि बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए यदि आप चाहते हो तो एक परिवार की गुलामी से बाहर लाना है। और एक तो कौन है? वो कहते हैं कि पहले लालू प्रसाद जी को आरक्षण दो, फिर कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको आरक्षण दो, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट में पानी ढोता है, इसको आरक्षण देके उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा ये मेरा दूसरा बेटा है जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है और छपरा की बेटी को मारकर घर से बाहर करता है, किसको मंत्री बनाने का काम। और फिर कहा कि एक साथ भाजपा के सांसद ने, जब रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा से उनकी बेटी को चुनाव हरा दिया, तो कहा अब हमारी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दो। और अब सिंगापुर से एक बेटी, टूरिस्ट बेटी आई है। यहाँ के प्रत्याशी, पता है हमारे दलित समाज के गरीब, महादलित समाज के गरीब का नाखून उखाड़ लिए थे, जिसका नाम है ललित यादव। पार्टी ही उनकी ऐसी है, अत्याचार के आधार पर खड़ी है, घोटालों के आधार पर खड़ी है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली है, परिवार से बाहर निकल नहीं सकती है, अपने सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती है। कोरोना काल में मोदी वैक्सीन कहकर यह संकेत देना कि वैक्सीन मत लीजिए, चुपके चुपके खो लिए, खो अपने खुद ले लिए, इसका मतलब है कि उनको आपकी जिंदगी से भी कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन की भी चिंता की है। तो मोदी जी ने क्या है, चलिए विकास की गंगा बह रही है, उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर, जन जन, शहर शहर, गांव गांव सब तक पहुंच रही है। न्याय के साथ विकास हो रहा है, गरीबों का सम्मान बढ़ा है। आज हमारे गरीबों के मसीहा के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अध्यात्म पुरुष के रूप में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के सच्चा सबूत बनकर, जिन्होंने